सरकार गठन के बाद पहली बार बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दिल्ली पहुंचे। आज दोनों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की। इस दौरान विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। कल दोनों डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात हुई है। बात करते हैं इन लोगों से, क्या चर्चा हुई सर आज की मुलाकात में? बिहार में एनडीए सरकार गठित होने के बाद उप मुख्यमंत्री के नाते दीदी रेणु देवी के साथ आज शिष्टाचार स्वरूप भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी से हम सबों ने मुलाकात की और हम लोग अपनी ओर से एवं बिहार वासियों की ओर से उन्हें शुभकामना दी और बिहार से उनका जुड़ाव रहा है। उन्होंने भी बिहार वासियों के लिए अपनी शुभकामना दी है और बिहार और देश के लिए जो हम कुछ कर सकते हैं विकास के क्षेत्र में जनता के कल्याण के लिए ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा सेवा करने की सलाह उन्होंने दी है। आप लोगों की बातचीत हुई स्मृति ईरानी जी से भी, किस तरह की चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए आप लोगों ने क्या मांग रखी? निश्चित रूप से हम लोगों ने सबसे पहले तो शिष्टाचार मुलाकात हुआ हमारे और भाई तारकिशोर जी डिप्टी सीएम जी दोनों लोग के साथ में, और हम लोगों ने आत्मनिर्भर बिहार का जो सपना है मेरा काम भी हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, क्योंकि मैं एक उद्योग मंत्री भी हूँ। इस कारण से भी हमारी बहनों से बात हुई है, माननीय हमारे तारकिशोर जी, कि हम लोग किस तरह से उद्योग का जाल अपने बिहार में बैठाएं, कैसे हम अपना जो कपड़ा मंत्री हैं हम उस तरह का इंडस्ट्रीज ले जाएं। इस पर कुछ चर्चाएं हुई है और उसमें कैसे महिलाओं का ज़्यादा जुड़ाव हो, तो ये सारी बातों पर चर्चा हुई है। इसके बाद हम लोग पूरे प्लान के साथ काम करेंगे। कल प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होने वाली है आप लोगों की। देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी अपने हमारे गार्जियन हैं और बड़े भाई हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण हम लोग आए हैं और माननीय नीतीश जी दोनों लोगों का सपना है कि बिहार हमारा आत्मनिर्भर बने, और निश्चित रूप से उनके आत्मनिर्भर के लिए उनसे आशीर्वाद लेने आए हैं कि आप आशीर्वाद हमें दें कि हम लोग दुगनी रफ्तार में काम करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोनों डिप्टी सीएम बिहार के रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद दोनों दिल्ली दौरे पे हैं। लगातार उनकी अलग अलग नेताओं से मुलाकात हो रही है। राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, उसके बाद केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात हुई है और कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने वाले हैं। कल प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। बिहार में विकास कैसे किया जाए, विकास की गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, रफ्तार दिया जाए, इसको लेकर के लगातार चर्चा का दौर जारी है। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। राज्य भर में 27 दिसंबर को होने वाली 66वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का टेंशन कम नहीं हो रहा। कोरोना काल में राज्य की पहली परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसमें 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की है। आखिर क्यों? कुछ अभ्यर्थियों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। 27 दिसंबर को आयोजित होने वाली बीपीएससी की 66वीं पीटी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, लेकिन 50% से ज्यादा ट्रेनें नहीं चल रही है, ज्यादा बसें नहीं चल रही है और ना ही सरकारी बसों की सुविधा दी गई है। ऐसे में अब तक बीपीएससी ने रेलवे प्रशासन के साथ साथ जो परिवहन विभाग है उसको पत्र भी नहीं लिखा है परीक्षार्थियों की संख्या को लेकर, बसें चलाने को लेकर, ट्रेन चलाने को लेकर। तो अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर अभी से असमंजस में है। हम इस वक्त तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से ही जानेंगे क्या लग रहा है। आप लोग तो तैयारी में जुटे हुए हैं, कितनी मुश्किलें होने वाली? मुश्किल तो बहुत है। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं देने के कारण विद्यार्थी को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ रहा है और इस कारण मतलब बहुत सारे कोविड-19 के कारण बसें नहीं चल रही है, इस कारण प्रॉब्लम हो रहा है जाने में। बस भी नहीं चल रही है, ना पूरा ट्रेन चल रही है, तो ऐसे में इधर से उधर जाना फिर वहाँ से इधर आना बहुत ज़्यादा सर मुश्किल हो रहा है। और सर हम रिक्वेस्ट भी किए थे, बहुत मतलब ज़्यादा मैसेज भी किए थे कि प्लीज़ चेंज कर दिया जाए, लेकिन चेंज भी सेंटर नहीं हो पा रहा है। टाइम बढ़ाया जाए और क्या, कम से कम 1 मंथ। क्या नाम हुआ? विवेक कुमार। बताइए।
मतलब बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर आज हम मतलब स्टेशन पर गए थे टिकट के लिए, तो वहाँ मतलब टिकट नहीं मिला है। बोल रहे थे कि काउंटर पे कि यहाँ टिकट फुल है, और मुख्य रूप से बोल रहा था स्टेशन पे कि यहाँ 2-3 ही ट्रेन चल रही है, और वहाँ से हमको रिटर्न कर दिया गया है। जी, कहाँ आपका सेंटर दिया? हम मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और भागलपुर में मेरा मतलब सेंटर है, मरवाड़ी कॉलेज में। एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती है। रीज़न ये है कि उत्तरी बिहार के बच्चे को दक्षिणी बिहार में भेज दिया गया, और दक्षिणी बिहार को करीब 350-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस में कोरोना महामारी को देखते हुए ना बस की सुविधा है ना ट्रेन की सुविधा है भी तो बहुत कम मात्रा में। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी ठंड का समय है, बच्चे को एक दिन पहले जाना पड़ता है, और एक दिन और होटल लॉज वगैरह का व्यवस्था अभी या ठंडी में हर जगह नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं किस तरह से अपना दर्द बता रहे हैं, यानी नॉर्थ बिहार को साउथ बिहार और साउथ बिहार को नॉर्थ बिहार, ये विडंबना है। और समझ सकते हैं कि ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है। ऐसे में बीपीएससी का ये फरमान कि फिजिकली आपको इम्तिहान सेंटर में पहुंचना है, वो भी होम सेंटर ना हो, तो परेशानी लाजमी है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई के नक्सल प्रभावित तो खैरा के एक गांव कुरवाटांड में लॉकडाउन में घर में लौटे आधा दर्जन युवक खुद की पहल से अब गारमेंट तैयार कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल होने के नारे को आगे बढ़ाते हुए ये लोग लाखों की अत्याधुनिक मशीन और फैब्रिक खरीदकर अब रेडीमेड कपड़े तैयार कर रहे हैं। इस छोटे से गांव में इस स्टार्टअप का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा तो कुछ लोग घर वापस लौटकर खुद का स्टार्टअप शुरू किया है। जमुई जिले का नक्सल प्रभावित इलाके खैरा प्रखंड का ये कुरवाटाड़ बिशनपुर गांव है, और इस गांव में यहाँ के कुछ युवकों ने, कुछ लोगों ने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर दिया है, और शुरू करते के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल होने का नारा को बल दिया है। देख सकते हैं कि आधुनिक मशीन लगाकर ये लोग गारमेंट तैयार कर रहे हैं। ये सारे लोग लॉकडाउन के पहले दिल्ली या फिर केरला में जो गारमेंट कंपनियां थी वहां पर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण जब ये लोग वापस लौटे और फिर इन्हें रोजगार की संभावना कम दिखी और परेशानी बढ़ गई, और करते तो क्या करते, ऐसे हालात में आपस में पैसे इकट्ठा कर लोगों ने कपड़ा बनाना शुरू किया। और देख सकते हैं कि ये शर्ट, पैंट और कई तरह की चीज़ें बना रहे हैं, कपड़े तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर आके आपस में मिल के हम लोग स्टार्टअप सोचे कि यहाँ जब बाहर में हम लोग काम कर सकते तो घर में क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम लोग बैठ के मतलब कि संगठन किए, उसके बाद स्टार्ट किए। इसमें हम लोगों का लागत लगा है 2.5 लाख का लगभग। सोचते हैं कि यहीं अगर हो जाए तो बाहर नहीं जाए। केरला में बहुत जाने में मुश्किल है, ट्रेन बंद हो गया, लॉकडाउन में बहुत मुश्किल हो गया, तो हम लोग सोचे हैं कि यहीं। इन लोगों का कहना है कि अगर लोकल के लिए वोकल होना पड़ रहा है और फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद पहल करनी पड़ी है, तो आखिर ये लोग क्यों नहीं करें। अब इसे लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।